एंड ये ऐसे ऐसे हिलते हैं, ये बहुत ही, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा अभी तक टोयोटा के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोयोटा हाई राइडर अर्बन क्रूजर का 1 साल का ओवरऑल रिव्यू। यह कार मैंने मार्च 2025 में परचेज की थी एंड इस कार को मैं ऑलमोस्ट 1 साल से ड्राइव कर रहा हूँ एंड मैंने इस कार को अराउंड 25,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। अगर हम अब इसकी ओडोमीटर की रीडिंग्स को देखें तो 24,943 किलोमीटर मैंने इसे ड्राइव कर लिया है एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमें 16.8 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रहा है। क्या यह कार असल में इतनी माइलेज निकालती है? चलो डिस्कस करते हैं विद इन द वीडियो। तो स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, इस कार के अंदर मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लगते हैं। ये सारी चीजें हम विद इन द वीडियो डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द माइलेज की अगर हम बात करें तो यह कार हाईवे पे अगर आप 80-90 की स्पीड पे ड्राइव करते हैं तो आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इजीली निकाल के दे देती है। और अगर हम सिटी की बात करें तो 14 का माइलेज हमें इजीली देखने को मिल जाता है विद सॉफ्ट और लाइट पेडल। अगर आप इस कार को विद इन 2500 आरपीएम पे ड्राइव करेंगे तो आपको ये माइलेज से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। इन केस अगर आप इसको अबव 3000 आरपीएम ड्राइव करते हैं तो ये आपको 10-12 का माइलेज भी निकाल के देगी। सो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को इस कार से ऐसा कोई इशू नहीं है। एज पेट्रोल इंजन एंड इतना रिफाइन, आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर कार्स इन द मार्केट हमें 17-18 का पेट्रोल का माइलेज इजीली देखने को नहीं मिलता है। एंड स्टार्टिंग विद द सर्विसिंग ऑफ दिस कार, मैंने इसकी 2 पेड एंड 2 फ्री सर्विसेज करवा ली हैं। 10,000 किलोमीटर पे मेरी इसकी पहली पेड सर्विस हुई थी जो कि मेरे को कॉस्ट किया था 10,000 रुपीज एंड मैं उसका आपको बिल भी शो कर सकता हूँ। उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड थी, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग, इंक्लूडेड द लेबर चार्जेस ऑल्सो। सो अभी हम आपको बिल शो करते हैं। ये हमारा बिल था, इसमें आप देख सकते हैं एंड ये है हमारा टोटल अमाउंट 4,967 मीन्स राउंड अबाउट 5,000 रुपीज। तो एज सच माइलेज वाइज मेरे को इस कार से कोई ऐसा इशू भी नहीं था एंड फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को अ बिट एक्सपेंसिव लगी थी, क्योंकि इसके बाद मेरी 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विस हुई थी उस पे मैंने व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट रिमूव करवा दिए थे। उसके बावजूद कार की सर्विस 7,000 रुपीज कॉस्ट करी थी। उसका भी मैं आपको बिल शो कर देता हूँ एंड दीज वर द चार्जेस एंड आपको एक टोटल अमाउंट भी शो कर देता हूँ। सो दिस वॉज द टोटल अमाउंट विच आई पेड फॉर 20,000 किलोमीटर ड्रिवन सर्विस। आप देख सकते हैं ये 20,267 किलोमीटर पे सर्विस हुई थी। सो एज कम्पेयर टू मारुति मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि जब हम हाई राइडर की बात करते हैं तो हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ग्रैंड विटारा के साथ। अब मेरा ग्रैंड विटारा लेने का पर्सनली रीजन यही था कि मेरे को ब्लैक कलर चाहिए था एंड ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है। सो आई गो टूवर्ड्स हाई राइडर दैट टाइम। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर्विस क्वालिटी की, ओवरऑल मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। एज इजीली कार पिकअप हो जाती है, सर्विस होने के बाद डिलीवर भी हो जाती है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा अभी तक टोयोटा के साथ। एज मेरी जब गाड़ी पहली बार सर्विस पे गई थी तो मेरी बेस ट्यूब की वायरिंग्स वगैरह सब कट कर दी गई थी एंड उसके लिए फिर मेरे को दोबारा कंप्लेन रेज करनी पड़ी एंड वो बहुत ही एक हेक्टिक सा प्रोसेस था। बट ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं। सो उन्होंने उसके बाद काफ़ी अच्छे से मेरी बेस ट्यूब वगैरह पूरा सेटअप करके दिया, तो मेरे को ऐसे ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ था। बट थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव्स हैं कार के अंदर जिसके लिए टोयोटा को अपनी गारंटी लेनी चाहिए बट वो नहीं लेते हैं। जैसे कि कार के व्हील कैप्स में बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, वो मैं आपको एक्सटर्नली शो भी करता हूँ। अभी देखना, अगर हम देखेंगे तो कार के व्हील कैप में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेयर व्हील कैप है एंड ये ऐसे ऐसे हिलते हैं, ये बहुत ही नॉइस करते हैं। एंड फॉर दिस टोयोटा ने मेरे को सॉल्यूशन बताया कि आप टाई बेल्ट्स लगा सकते हैं, जो कि मैंने फ्रंट के एक टायर में लगाए भी हैं आपको शो करने के लिए। बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आप किसी गाड़ी पे 15 लाख रुपए लगाते हैं तो आप ये सॉल्यूशन तो नहीं लेना चाहेंगे कभी भी। ओवरऑल रिव्यू और इस फील्ड या इस सेगमेंट में हमें कौन सी कार और देखने को मिल जाती है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेस्ट राइवलरी इस कार की ग्रैंड विटारा ही है, बट एज कम्पेयर टू मैंने टोयोटा चूज किया। मैंने बताया आपको कलर की वजह से एंड मेरी फैमिली में ऑलरेडी एक ग्रैंड विटारा कार थी, सो मैंने हाई राइडर को चूज किया एंड ऑब्वियसली द रीजन इज टोयोटा की रिलायबिलिटी एंड ऑल।
मैं सर्विसिंग से थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एज हम कॉस्ट भी ज़्यादा पे कर रहे हैं एंड हमें उस लेवल की सर्विस भी नहीं मिल पा रही, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर इस सेगमेंट में और कार्स की हम बात करें तो क्रेटा है। क्रेटा इससे बिट हायर में चली जाती है, क्योंकि क्रेटा का आप पेट्रोल ड्राइव करना नहीं चाहेंगे, उसका डीजल आपको अराउंड 14 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है। एंड ये कार मेरे को ऑन रोड हिसार हरियाणा में 12,40,000 की पड़ी थी 2025 के अंदर। सो इस सेगमेंट में या इस प्राइस रेंज में 12 के अराउंड अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ग्रैंड विटारा या हाई राइडर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें बेस मॉडल में इतनी बड़ी कार के साथ इतने फीचर्स और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती, एज हमें बेस मॉडल से ही काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो वैल्यू फॉर मनी मैं इस कार को जरूर कहूँगा। एंड टोयोटा अगर फॉर्च्यूनर जैसी सर्विसेज मिड सेगमेंट प्राइस कार्स में भी अगर अवेलेबल करवा पाए तो इट विल बी अ गुड एंड काफ़ी अच्छा रहेगा उसके बाद, क्योंकि सर्विसिंग के अलावा मेरे को ऐसा कोई बड़ा इशू फेस हुआ नहीं इस कार में। एंड जो ये हमारी टायर की नॉइज़ थी, इसके लिए कंपनी वो सेइंग कि कार को बहुत हाई स्पीड वगैरह पे चलाया गया है, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कार को बहुत नॉर्मली एंड 80-90 की स्पीड पे ही मेजरली ड्राइव करता हूँ। सो ये मेरे को रीज़न थोड़ा सा लॉजिकली नहीं लगा था। So that's why I am bit satisfied with the Toyota. Else the car is value for money and काफ़ी अच्छी कार है, काफ़ी अच्छी सिटिंग पोजीशन है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। कंफर्टेबल के मामले में देखें तो ये कार बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। थैंक यू गाइज।